ओम शांति। 1 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली के आज छोटे छोटे से पॉइंट देखेंगे और उसके सूक्ष्म ज्ञान रहस्य में हम जाएंगे। तो आज विशेष बाबा ने ना चार्ट रखने के लिए कहा है कि हमें चार्ट रखना चाहिए। तो स्थूल रीति से जब हम रखते हैं तो वो हमारा ऐसे कहें नर्सरी का है। जैसे कि नर्सरी में कैसे होता है, बच्चों को एक ही अक्षर जो है वो बार बार हम लोग लिखने के लिए देते हैं, या थोड़े समय पहले हम देखें तो स्लेट लेकर उसके ऊपर ड्रॉ करवाया जाता था। तो इसी तरह से हम लोग लिखने का कर सकते हैं। शुरू कहाँ से भी करना हो तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाए उतना उतना हमें जो है अपने ऊपर हर पल अटेंशन रखना है। हर पल हमें देखने का है कि हम किस स्थिति में हैं। पहले तो हम इस तरह से चार्ट रखते हैं, स्थूल रीति का कुछ ऐसा रखते हैं। मुरली क्लास किया, अमृत वेले उठे, नुमा शाम किया, और फिर योग तपस्या कितना समय की, वो सब स्थूल रीति से हम देखते हैं कि हाँ ये स्थूल रीति से हम इस बाबा के घर गए और बैठे और ये किया। फिर ये धीरे धीरे अपने अंदर इसको समेटते जाने का है कि अंदर की में वो सब करते हुए मेरी अंदर की स्मृति क्या रही। मुरली क्लास में गए लेकिन वो मुरली हम लोगों ने कितनी धारण की, सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं, लेकिन जो है उसको अपने जीवन में कितना उतारा। जब बाबा ने कहा बच्चे, तो बच्चे हमने किसको समझा? इस रीना को बच्चे समझा, या फिर जो है वो अनलिमिटेड आत्मा है उसको हमने बच्चे समझा। उसमें रह करके जब बाबा ने कमी कमज़ोरियों का कहा तो हमने क्या रोल की कमी कमज़ोरियाँ देखी, या फिर उस रोल से डिटैच होकर के हमने अपने आप को देखा कि हम उस कमी कमज़ोरियों को अपना कह रहे हैं। हो सकता है ये समझना हर एक के बस की बात ना हो, लेकिन धीरे धीरे हम इसको जितना जितना समझते जाएंगे तो उतना ही जो है हम अपने ही अंदर जाते जाएंगे और इतना अंदर चले जाएंगे जो कि हम बाबा तक पहुंच जाएंगे। जो कि बाबा हम सोच रहे थे बाहर कहीं परम धाम में है, पर एक्चुअली में अंदर जाते 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 जो है हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए ही देवताओं और है ना असुरों का गायन है कि असुर है ना वो मतलब एक अमृत का प्याला मिला तो असुर और देवताओं के बीच में लड़ाई हुई। तो देवताएं जो है वो ब्रह्मा के पास आ गए कि है ना हम इस अमृत को कहाँ पे छुपा कर रखें। तो ब्रह्मा ने जो है या शिव भगवान ने जो है वो उनको, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बचपन में सुनी थी, माइथोलॉजिकल स्टोरी है जस्ट, लेकिन उसका सूक्ष्म भाव हम समझेंगे। तो ब्रह्मा ने या शिव ने उसको कहा कि तुम इसको जो है वो क्योंकि सारी दुनिया में असुर ढूंढ सकते हैं लेकिन असुर नहीं जाएंगे तो सागर के अंदर नहीं जाएंगे, तो सागर के तले में जाकर के इस अमृत को संभाल के रखो और समय आने पर जो है तुम इसको अपने अंदर भर देना, मतलब अब तुम लोग आपस में बांट करके पी लेना। तो सही में ऐसा हुआ कि असुरों ने पूरे तीनों लोक खोज लिए। मतलब वो माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से तो ऐसे है ना कि ना वो दरा भूलोक में जाएंगे और पृथ्वी लोक पे और आकाश लोक में जाएंगे। तो तीनों लोक उन्होंने खोज डाले पर उन्हें वो अमृत नहीं मिला, क्योंकि वो अमृत कहाँ पे छुपा के रखा था? समुद्र के अंदर। तो इसी तरह से बाबा और बाबा का ज्ञान जो है हमारे अंदर ही है। जितना 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 हम अपने अंदर चलते जाएंगे तो उसी की ही जो है हमें खोज करनी है, उस अमृत को ही जो है हमें पाना है। तो उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर पुरुषार्थ को कहाँ करते जाना है? अपने अंदर समेटते जाना है कि मैं किस स्थिति में रहूं। मेरे संकल्प देह के प्रति रहे या आत्मा के प्रति, किसको मैंने अपना माना? देह के संकल्पों को अपना माना या आत्मिक संकल्पों को अपना माना? जब भी हम सोचते हैं कि रीना के जीवन में ये अच्छा हो जाए, रीना की ये तकलीफ़ दूर हो जाए, रीना को ये मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है? ये रोल का ऊपर का हो जाता है। लेकिन वो आत्मा, मूल आत्मा जो रीना के पीछे है, वो तो सदैव है ही संपन्न, वो सदैव है ही संपूर्ण। उसका कोई नहीं है और सब अपने हैं, है ना? कोई उसका बेटा नहीं है और सब जो है उसके अपने हैं। तो इस तरह से इस स्मृति, ये स्मृति बाबा जैसी स्मृति, क्योंकि बाबा की स्मृति क्या है? यही है कि सब जो है वो मेरे इक्वली बच्चे हैं।
कोई एक्स्ट्रा नहीं और कोई जो है वो कम नहीं। तो वो अब हमें जो है वो याद के चार्ट में जो है जांच रखनी है कि हम कहाँ तक आत्मिक स्मृति में रखें। तो बाबा ने कहा चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, है ना। क्या लज्जा आएगी कि अरे मैं अभी तक अपने आप को देह समझ रहा हूँ। इतना बाबा सुना रहे हैं कि तुम मेरी संतान, मेरे समान हो, और हम अभी तक कहाँ पे अटके हुए हैं, इस देह में अटके हुए हैं। तो इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूँगा। इस स्थिति में जो है, क्या मैं देवता बन सकूँगा स्वयं को देह मानने से? क्या देवता कभी भी स्वयं को देह मानते हैं? क्या श्री कृष्ण स्वयं को श्री कृष्ण मानेगा, है ना। हाँ, वो कॉन्शियस उसकी रहती है, उस कॉन्शियसनेस में वो श्री कृष्ण रहते हैं, लक्ष्मी नारायण रहते हैं कि हाँ मैं एक मतलब कि वो ऐसे आज की दुनिया के हिसाब से नहीं कि मैं बहुत हाईएस्ट हूँ और दूसरे लोएस्ट हैं या दूसरी मेरी प्रजा है, नहीं, उस स्थिति में रहते हैं। वो किस तरह से हम बयां करें, वो एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिसमें जब तक हम खुद नहीं पहुँचे हैं तो फिर जो है कोई कितना भी जो है, मतलब एक है कि हम नीचे खड़े हैं और ऊपर जो है वो गुब्बारा उड़ रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हम नहीं वो समझ सकते हैं। उस गुब्बारे के ऊपर लिखे हुए के को पढ़ने के लिए हमको उस गुब्बारे के समान पहुंचना पड़ेगा ऊपर हाई में। तो इसलिए अगर कोई थोड़ी सी भी बात हमें ये बात टच हो रही है तो हम ऊपर उड़ें, तब उड़ सकते हैं जब ये देह को छोड़ेंगे। देह के साथ हम सोचें हम ऊपर उड़ें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं चार्ट पर जोर देते हैं बाबा कि अटेंशन, हर सेकंड जो अपने अंदर अटेंशन रखो, है ना। फिर बाबा ये कह रहे हैं कि आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे, है ना। कि आप समान बनाएंगे अर्थात कि वो जो लोअर कॉन्शियसनेस में है अभी, वो जो देह है, देह समझ रहे हैं खुद को अभी, अगर हम उसको उनकी आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो क्या होगा, उनकी भी आत्मिक स्थिति जागृत होगी। अर्थात कि हम उस ऊंचे गुब्बारे की स्थिति में हैं और जो नीचे देह में अटके हुए हैं उसको क्या दे रहे हैं हम, एक जस्ट उंगली दे रहे हैं, उंगली न भी दें, है ना, जस्ट इशारा दे कि आ जाओ तुम भी ऊपर उठ सकते हो, है ना। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो सृष्टि के नियम के हिसाब से, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के कर्म और फल के हिसाब से क्या होगा, हमारा जमा होगा एक्चुअली में सब कुछ ड्रामा अनुसार ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जमा होगा और जो है वो हमसे नीचे रहेंगे। हम कलियुग के हिसाब से नहीं करेंगे, वो हमसे नीचे रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उनके लिए ऊपर की स्थिति के हैं, तो वो हमारी प्रजा बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं यह है ही राजयोग, स्वयं के ऊपर राज्य करने का, बाकी सब नीचे हैं। मैं वो उड़ता हुआ गुब्बारा हूँ, बाकी जो भी नीचे हैं, मतलब वो स्मृतियाँ जो भी हमारी देह की हैं वो नीचे हैं, है ना। तो वो है राज्य करना, मतलब उसको, उस गुब्बारे को देखकर सब आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो ये इसी तरह से वो मेरी ऊपर की स्थिति जो है ना, वो नीचे के जितने भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो अपने आप आकर्षित होकर के मेरे पास आ जाएगी, वो चुंबक का काम करेगी। बाबा कह रहे हैं जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है ना। हम कितना भी सोचें हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, है ना, लेकिन वो पॉइंट ऑफ लाइट भी जो है हमको समेटने के लिए दी हुई है ना। जैसे कल भी बाबा ने वो अव्यक्त इशारे में कहा कि बिस्तर बंद करो, समेटने की शक्ति। तो इसी तरह से जो है वो हमको समेटने के लिए जो है वो बहुत बड़े शरीर से समेटने के लिए बाबा ने जो है इतना पॉइंट का आधार लिया, बिंदु का आधार लिया। लेकिन फिर अभी तक भी यही है, जैसे छोटा बच्चा होता है नर्सरी में उसको डॉट डॉट लगा करके है ना सिखाया जाता है, ए ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे लिखा जाता है ना। और धीरे धीरे जब वो उसमें उसकी परफेक्शन आती जाती है तो क्या होता जाता है, वो टीचर उसको फिर डॉट्स की संख्या कम कर देता है। पहले ए लिखने के लिए जो है वो 5 डॉट देता है, फिर क्या करता है 3 डॉट पे लेकर आता है, फिर 1 डॉट पे लेकर आता है, फिर जो है उसको है ना बिल्कुल एक भी डॉट नहीं देता है।
तो इसी तरह फिर डॉट तो नहीं देता है, पर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, उनको कर्सिव राइटिंग भी सिखाते जाते हैं कि बिल्कुल उसका हाथ जो है वो कॉपी पर से उठे नहीं। तो इसी तरह से हमको भी क्या दिया गया, बाबा ने पहले अंगुष्ठा आकार का दिया, फिर कहा ज्योति हो, फिर कहा बिंदु हो, और अभी जो है वो सूक्ष्म में इतना लेते जा रहे हैं उसकी तरह कि वो जस्ट एक संकल्प हो, है ना। बाबा भी जो है वो हाईएस्ट संकल्प है। फिर हमें कर्सिव राइटिंग, हाथ न उठे, अर्थात मैं और बाबा कभी अलग ही ना हो, है ना, इस तरह से। फिर बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण की ज़रूर राजधानी होगी, तो स्थूल की तो होगी, हम यहाँ पे कुछ भी जो है वो स्थूल की बात नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण अर्थात हमारी वो ऊंची स्थिति जो लक्ष्मी नारायण जैसी है, जिसके बारे में हमें बैठ कर के सोचना पड़े, है ना, सिर्फ कहने मात्र नहीं, पर वो लक्ष्मी नारायण की स्थिति क्या होगी, वो जस्ट हम साइलेंस में जाकर 10 मिनट 15 मिनट सोचें कि वो क्या, तो उसमें राजधानी होगी। अर्थात उसके नीचे के जो हैं वो हम स्थूल रीति से कहते हैं कि हमने प्रजा बनाई, इतनी ये किया वो किया, पर वो तो ड्रामा अनुसार हमको स्क्रिप्ट में जो है वो मिला कि, है ना, एक वो नेता का रोल मिला, उसको बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं करके, है ना। तो वो सब ड्रामा के अंदर की बातें हैं। हमें क्या करना है, ड्रामा के बाहर खड़े होकर के जो है, जो ड्रामा के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालते जाना है, अर्थात उनको एक संकल्प देते जाना है, तो वो भी आकर के ऑडियंस की सीट पर बैठे। तो जो जितना आगे पहले आता जाएगा वो औरों को भी वो खींचता जाएगा बाहर ऑडियंस की सीट पर। पर्दे पे है ना, पर्दे पे वो दिखाई दे रहे हैं कि, और वो समझ रहे हैं एक्चुअली में, बैठे हुए तो हम साथ में हैं, लेकिन पूरा का पूरा उसमें डिज़ोल्व हो गए हैं वो, और हम एक एक को क्या कर रहे हैं, उठा उठा के हिला हिला के उठा रहे हैं। तो वो जितना जो पहले उठता जाएगा वो दूसरों को उठाता जाएगा, तो जितना जो पहले उठा वो जो है हमारे नज़दीक में आएगा, वो जिसको कहते हैं रॉयल फैमिली में, और जिसको जो है बहुत लोग उठाने के बाद जो है वो उठता है वो प्रजा में आएगा। इसमें सब स्टेप बाय स्टेप होगा, नंबर बाय, एक साथ नहीं होगा, नंबर होगा। हो सकता है जो पहले उठे वो इतना अच्छी तरह से उठ जाए, वो बहुतों को उठाने के निमित्त बन जाए। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। किसकी मेहनत की है, अपनी ही स्मृति को जागृत रखने की मेहनत की है ना। किसने, लक्ष्मी नारायण ने, तब स्कॉलरशिप पाई है ना। एक स्टूडेंट है, वो टीचर पढ़ा रहा है, पर टीचर से भी जो है वो बच्चे समझ नहीं रहे मतलब बहुत कम समझ में आ रहा है। लेकिन वो क्या होता है कि वो हम छोटे थे तो हमारे पास बहुत जो है वो मैथ्स और अकाउंट्स वगैरह सीखने के लिए आते थे, तो उनको क्या होता है, काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि वो टीचर से थोड़ी सी ऐसे पूछने में डर लगता है या ऐसे हिबक होती है, लेकिन वो हमसे पूछते थे तो फ्रैंकली पूछ लेते थे, है ना। तो हम उनको समझा भी देते, और हम क्या थे कि, है ना, उनके एज के ही थे, तो फिर, है ना, उनको पूछने में भी नहीं होता था, और वो हम उनसे मस्ती में भी सिखा देते थे। तो इसी तरह से जो स्वयं जागृत हो जाता है तो वो दूसरों को जितना अच्छी तरह से समझाएगा, उनकी ही लैंग्वेज में समझाएगा, उनके ही उम्र के हिसाब से। ये सारी बातें सूक्ष्म हो रही हैं, पहले स्थूल में लेकर जाकर के बाबा क्या करते हैं, सूक्ष्म में हमको समझाते हैं। तो इसी तरह से हम भी समझे कि वो स्कॉलरशिप मतलब कि हमने कितनों को उसकी माइंड सेट के हिसाब से समझाए। वैसे तो बाबा ही हैं सब समझाने वाले, हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, लेकिन ड्रामा में एक एक्ट करने को हमको मिला कि हम उनको इस तरह से जो है वो आगे बढ़ाएं। तो वो है स्कॉलरशिप माना, है ना, कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या हो गए, एक आइडल हो गए। या फिर हमने क्या की, वो बाबा की मदद की, बाबा की मदद क्या की, सब कुछ ड्रामा अनुसार है। ये थोड़ा सा हम कहीं कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं उसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो फिर बाबा ही हमारा जिम्मेदार हो जाएगा, या बाबा को हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्यार वैसे बाबा किसी को भी करते नहीं है, पर बाबा का ज्ञान हमको समझ में आना ही जो है उनका एक्स्ट्रा प्यार है। तो वो स्कॉलरशिप लेते हैं कि औरों से ज़्यादा जो है हमें ज्ञान में समझ में आता है।
जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, अर्थात इन्होंने बहुतों को देहभान की नींद से जागृत करने के लिए जो है वो निमित्त बने होंगे। ऊंचे ऊंचे पद पाया है, ज़रूर बहुत योग लगाया है। मतलब वो संकल्प हमारे जो हैं वो इतने हाईएस्ट हो गए, एक एक संकल्प इतना हाईएस्ट हो गया, क्योंकि जो है हमने देह से डिटैच होकर के अपने सत्य स्वरूप में रहे, वही बहुत योग लगन है। तब पास विथ ऑनर हुए। बहुत बहुत अच्छी बात है कि पास विथ ऑनर हुए। मतलब वो देह में रहते जो है बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट के अंदर जो है वो सीन डाले गए, वो इमोशन, सेंसेशन, फीलिंग, संकल्प डाले गए हमारे अंदर, जो हमको बार बार जो है वो देह में डुबो रहे थे। लेकिन बार बार वो संकल्प भी एक्चुअली डले हमको ड्रामा अनुसार ही, है ना, कि हम उस देह से जो है वो निकल करके अपने को आत्मा समझे। तो वो सारे देह के पेपरों को जो संकल्प कह रहे थे कि नहीं तुम ये देह हो, है ना, वो आत्मा तो दिख नहीं रही है, कुछ है ही नहीं। देखो ये भी ये कह रहा है, वो भी वो कर रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले कहा, महारथी भी ऐसे करते हैं, संडे की मुरली में बाबा ने कहा, है ना। लेकिन हमने क्या किया, उन सब को क्रॉस कर लिया। नहीं, अपने निश्चय में रहे कि नहीं मैं हूँ ही आत्मा। देह में तकलीफ़ें आई, संबंधों में तकलीफ़ें आई, बहुत सारी विघ्न परिस्थितियाँ आई, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया अर्थात उनको ध्यान नहीं दिया कि वो मेरे हैं, है ना। और उस पीड़ा में हम पीड़ित नहीं हुए। वो देह की पीड़ा थी, वो विघ्नों की परिस्थितियों की पीड़ा थी, हम उसमें पीड़ित नहीं हुए। तो क्या हो गए, बेझिझक बिना दुख के हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ गए अर्थात हमारे संकल्पों में हम आगे बढ़ते गए आत्मिक संकल्पों में, है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, यह भी कारण निकालना चाहिए हमारा क्यों योग नहीं लगता है। बैठते हैं आत्मा समझने के लिए और याद आती हैं देह की बातें याद आना कोई भी बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि वो हैं ड्रामा में मिली हुई है, स्क्रिप्ट मिली हुई है, आएगी, जिसको बाबा कहते हैं माया अंत तक आएगी। आज भी कहा है बाबा ने, है ना। लेकिन क्या है, क्यों हमने उनसे अपनी पहचान बना करके रखी है कि ये मुझे हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है तो मुझे हो रहा है ना। बच्चे के जीवन में कुछ है तो मेरे जीवन में है, कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं तो मुझे परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है तो मुझे परेशान कर रहा है, नहीं जाने मिल रहा है तो मुझे नहीं जाने मिल रहा है ना। तो ये सब कहाँ पे हमने अपनापन जोड़ दिया, तो क्या फिर हम अपनी आत्मिक स्थिति बना पाएंगे? क्या आत्मा को कभी कोई रोक पाया है? तो बाबा कह रहे हैं धंधे आदि के झंझट से झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। तो धंधा आदि जो हम स्थूल रीति से समझते हैं, बाइयों को मिला हुआ है धंधा, पर एक्चुअली में ये स्क्रिप्ट रोल प्ले करने के लिए हर एक को धंधा मिला हुआ है। हम उसमें ही फंस जाते हैं, भाई मुझे ही करना है, खाना मुझे ही बनाना है, बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में मुझे ही जाना है, बच्चों को घुमाने मुझे ही लेकर जाना है। लेकर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकर ही जाना है, जो स्क्रिप्ट मिली हुई है वो लेकर ही जाना है। लेकिन वो लेकर जाते हुए हमें क्या लगता, हमारी सोच क्या है, हम कहें कि ध्यान कहाँ पे है, अटेंशन कहाँ पे है, कि ये लेके जाने वाली मैं हूँ। अरे वो स्क्रीन पे सीन चल रहा है ना, और मैं ऑडियंस की सीट पर बैठ कर के मैं बोलती हूँ कि वो हीरोइन को, है ना, वो बच्चों के साथ स्कूल जाना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल में लेने जाना पड़ रहा है, छोड़ने जाना पड़ रहा है, बारिश है आज, बच्चे कैसे जाएंगे, है ना, मैं कैसे लेकर जाऊंगी, बच्चों की एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाना है ना। तो क्या होती है, इन झंझटों में, ये स्क्रिप्ट की झंझट में हम फंस जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनसे टाइम निकाल, इस तरफ जास्ती ध्यान देना है। वो बाहर प्ले हो रहा है, हम कहाँ चले जाएं, अपने अंदर चले जाएं। कुछ टाइम निकाल, बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए, है ना। तो कोई भी ऐसा स्थान हो तो वहाँ पर एकांत में बैठ जाना चाहिए, अर्थात अपने ही अंदर बैठ जाना चाहिए।
तो बाबा कह रहे हैं तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा पंडा हमारा कौन है? शिव बाबा। बड़े बड़े पहाड़ कौन से हैं? हमारी वो ऊंची स्थिति, वो हमें पता भी नहीं है वो ऊंची स्थिति कौन सी है। बस साइलेंस में बैठ जाओ, बाबा को वो सारी अपने वो खाली कर दो अपने आप को, जो भर के रखा है बहुत सारा, कि भाई बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे ये नहीं खाते हैं, बच्चों को प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, बच्चों को विटामिन कहाँ से मिलेगी, बच्चों को आज गर्भों में लेकर जाना है। उन सब से अपनी बुद्धि फ्री कर दो, है ना। और फिर क्या, चले जाओ साइलेंस में। वो साइलेंस ही ऊंची स्थिति है। तो पंडे सावधान करते रहते हैं, अर्थात मुरलियों में बाबा रोज़ रोज़ जो है हमें ऐसे पॉइंट्स देते रहते हैं, तो जिससे कि हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं, है ना। वो लोग स्थूल में तो क्या होता है कि वो देह को स्वयं, एक तो स्वयं को देह समझ रहे हैं, लेकर भी देह को जाना है ना। और ऊपर से समझते हैं कि कलयुगी देह है तो इसमें ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां, तो बहुत मुश्किलात से जाना है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को तो बाप ने कितना सहज कर दिया है। सहज युक्ति बताते हैं तुमको कि क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बस यहीं बैठे रहो, जहाँ हो, जहाँ खड़े हो, जहाँ चाय पी रहे हो तुम, जहाँ खाना खा रहे हो, जहाँ कपड़े प्रेस कर रहे हो, वहीं हो, वहीं रहो। वो रहते रहते भी कहाँ चले जाओ, अब अंदर चले जाओ, है ना। तो वही साफ साफ बाबा कह रहे हैं बाप को याद करना है। वो अंदर, वो हाँ सर्वव्यापी वाला नहीं, हर एक के अंदर। वो स्थूल रीति से कहते हैं, देहिक रीति से कहते हैं कि है ना, यहाँ पे 800 करोड़ आत्मा है और 800 करोड़ के अंदर जो है वो बाबा है। नहीं, वो 800 करोड़ उस एक पॉइंट से निकले हुए हैं। वो पीछे पीछे हर एक 800 करोड़ आते जाएंगे तो वो देखेंगे कि हम एक ही जगह टंगे हुए हैं, है ना। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं शरीर का बांध खत्म करना है, कि मैं इंडिविजुअल कोई एक आइडेंटिटी हूँ, वो ख़त्म कर दो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ना, मैं यहाँ का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, तो ये सब ख़त्म करते चलो। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे को बच्चों के लिए इतना जमा करना है, सब भूलते जाओ। उसके पीछे 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 इतना पीछे चले जाओ, उन सबको छोड़ते जाओ। फिर देखो हम कहाँ हैं, तो हमें पता चलेगा। अगर सच्चाई दिल से गए हम, सच्चे दिल से गए हम, तो हम देखेंगे बाबा के पास ही हम खड़े। बाबा के पास खड़े क्या है, मैं और बाबा एक ही हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। कब देकर चले जाएंगे? जब हम साइलेंस में बैठेंगे, है ना। तो वो पॉइंट हमको टच होती जाएगी। फिर बहुत अच्छा बाबा साइंस और साइलेंस का बता रहे हैं कि आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता, है ना। एक सेकंड में जो है ऑडियंस की सीट पे आत्मा बैठी हुई है, और एक सेकंड में जो है वो पर्दे पर वो इतनी बड़ी दुनिया, पता नहीं कितने किलोमीटर्स की दिखाई दे रही है, उसमें चली जाती है। और उसमें जाकर के फिर क्या करती है, मुझे मून पर जाना है, उसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए मुझे खोजें करनी है ना। तो देखेंगे तो हमें हंसी आएगी है कि कोई वो हम देखें कि हम ऑडियंस की एक विजुअलाइजेशन करें, हम कि ऑडियंस की सीट पे बैठे हुए हैं, हीरो जो है या कोई एक एक्टर है जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी मुझे मून पर जाना है। कहीं नहीं जाना है, वो स्क्रीन पे ही है, वो मून भी स्क्रीन पे ही है, और वो स्क्रीन भी जो है वो मेरे अंदर ही है। वो ना क्या कहें, उसके अंदर क्या कहा जाता है, सीडी समझ लो, है ना। उस सीडी के अंदर है, उस कैसेट के अंदर है, और उसी का ही जो है वो पर्दे पर वो दिखाई दे रहा है विजुअल रूप हमको। तो बाबा कहते हैं यह भी टाइम, वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि देह में फंसे हुए हैं ना। वो समझते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मतलब वो कहाँ जाना है, जाना कहाँ है, तुम हो कहाँ, वो तो देखो। मैं ऑडियंस की सीट पे बैठी हुई हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे मून पर जाना है, तो वो सत्य से और दूर हो गए ना, खुद से और दूर हो गए ना। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है।
और उसके आगे बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस, है ना। कि बाबा और मैं दोनों जो हैं वो ऑडियंस की सीट पे बैठे हुए हैं और वो स्क्रीन पे टीवी चल रही है। हमने सारा ध्यान, बाबा का तो हटा हुआ ही है, उनसे ध्यान अपने में सिमट गए। हम जो है वो स्क्रीन से निकलकर, अपना अटेंशन स्क्रीन से निकलकर अपने में सिमटा दिया हमने। वो साइड में बजता रहता है, वो मूवी प्ले होती रहती है, प्ले हो रही है, और मैं कहाँ बिज़ी हो गई बाबा को देखने में। अभी मूवी पे क्या हो रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वो बाबा काफ़ी बार आशिक माशूक का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो समा गए, आशिक माशूक, बाबा और आत्मा समा गई। वो एक समा गई, ऐसे समा गई, वो कलयुगी समा गई नहीं, लेकिन जो वो समझ के हिसाब से वो समा गई। तो न बाबा में संकल्प है, न आत्मा में संकल्प है, न बाबा में फीलिंग इमोशंस है, न आत्मा में फीलिंग इमोशन है, न बाबा में सोच है, न आत्मा में सोच है ना। न मेमोरी बैंक है किसी में, मतलब बाबा में तो है मेमोरी बैंक की, मतलब वो अपने, लेकिन वो इस तरह से बात हो रही है कि है ना, अपने अंदर ही सिमट जाने में, है ना। वो तो जब चाहे बाबा स्मृति का स्विच ऑन कर दे तो वो 800 करोड़ के जो हैं वो रोल्स उनके अंदर पता चल जाएंगे, है ना। लेकिन उन सब से परे जब आत्मा परमात्मा, जब कोई संकल्प नहीं है, तो वो है डेड साइलेंस, क्योंकि कुछ भी नहीं है आत्मा और परमात्मा में, न अच्छा न बुरा, मतलब अच्छा बुरा ऐसे दुनिया कलयुगी हिसाब से। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, बस उस स्क्रीन से खुद को डिटैच कर देना। फिर बाबा कह रहे हैं मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देंगे। क्योंकि कर्मेंद्रियाँ कब धोखा देती हैं, जब स्वयं को हम देह समझते हैं तो कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं। जब वो देह ही निकाल करके फेंक दिया, है ना। तो ये इस तरह से है कि कोई चीज़ जो है हमारे ऊपर आकर के, कीड़ा आकर के गिरा, है ना, तो वो कीड़ा हमको तब तक दुख दे सकता है जब तक हमारे शरीर के ऊपर है, लेकिन विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मैंने उस कीड़े को निकाल दिया अपने शरीर से, तो क्या वो कीड़ा मुझे नुकसान कर सकता है। वो स्थूल बात तो इस तरह से हो रही है कि हाँ अगर वो काट के गया तो वो दर्द तो होगा, लेकिन ये इस तरह से बात है कि नहीं, वो आया और मैंने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। तो इसी तरह से जब देह का बाण, वो संकल्प हम पहन लेते हैं, है ना। ये रीना का संकल्प जैसे ही मैंने पहना, तो इस रीना के संकल्प, ये संकल्प रूपी चोला ड्रेस मैंने पहनी रीना के, है ना। तो फिर जो है वो, अगर वो ड्रेस जो है वो टाइट हो गई तो मुझे टाइट हो रही है, वो ड्रेस मुझे गरम लग रही है, उसका कपड़ा अगर थोड़ा सा गरम है तो मुझे गरम लग रहा है, उस ड्रेस में अगर कीले लगे हुए हैं तो मुझे लगेगा मुझे कीले लगे हुए हैं, लेकिन वो ड्रेस ही उतार के पहन दो। तो वही है बाबा, फिर कर्मेंद्रिया धोखा नहीं, उस ड्रेस में ही सब कुछ है ना, उस ड्रेस में ही कीले लगे हुए हैं, उस ड्रेस में ही गर्मी है, वो ड्रेस ही टाइट है, उतार कर फेंक दी। तो बाबा ने कहा अंत तक युद्ध चलती रहेगी, अंत तक जो है वो हमें माया के संकल्प आते रहेंगे, है स्क्रिप्ट अनुसार, है सब कुछ ड्रामा में। तो बाबा ने कहा जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी, है ना। क्योंकि ड्रामा में है ही ऐसा कि हम जितना जितना कर्म, अब कर्तापन के भाव से मुक्त होते जाएंगे, धीरे 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 वापस अपनी स्मृति में लौटेंगे। एक्चुअली कहीं लौटना नहीं है हम वहाँ पे ही बार बार जो है बुद्धि हमारी जो है वो स्क्रीन पे चली जाती है, लेकिन वो हमारी जो है स्थिति परमानेंट, वो ऑडियंस की सीट वाली हो जाएगी। तो फिर जो है वो ड्रामा में भी जो बाहर है वो सीन दिखाई देंगे लड़ाई के, है ना। क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति के लिए ही रुके हुए हैं कि कहीं हमें जो है, हमें अर्थात हर उसको जो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कर रहा है, जो स्वयं को अभी देह से अटैच अनुभव कर रहा है ना।
तो उस समय भी जो है वो सीन आने वाला है कि पता है कि इस सीन के बाद ये सीन आने वाला है, तो वो क्या कर देते हैं, हम उधर से ध्यान अपना हटा लेते हैं। तो जितना हमारा ध्यान हटता जाएगा, है ना, अगर शाहरुख खान को पता चले कि अभी तुम्हें गोली लगने वाली है, पर वो अभी तक स्वयं को राज ही समझ कर बैठा हुआ है, तो राज को गोली लगेगी तो शाहरुख खान को क्या लगेगा, मुझे गोली लगी, क्योंकि वो राज में इतना अटैच हो गया है। तो उसकी जस्ट इस स्मृति को हटाना है कि मैं राज नहीं, मैं शाहरुख हूँ, है ना। तो वो होने वाली है लड़ाई शुरू, लेकिन हम पहले से ही क्या कर दें, उस कर्तापन के, उस देह के चोले से है जो अटैच हो जाए, मतलब स्मृति से। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। आवाज किसका होता जाएगा, आत्मिक स्मृति का आवाज होता जाएगा, है ना। मौत से डरेंगे। अगर स्वयं को देह समझ लिया तो समझेंगे ये राज खत्म हो गया तो शाहरुख भी खत्म हो जाएगा। नहीं, शाहरुख तो ऑलवेज है ही है। राज को अगर गोली लगी, उसको जाना पड़ा, उसका रोल एंड हो गया उस मूवी में, तो हो सकता